आज हम करने वाले हैं 11th और 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये 11th क्लास से ज़्यादा रिलेटेड करता है, पर आप ध्यान दीजिए ये टॉपिक आपको ग्रेजुएशन के अंदर भी, आप बायोटेक करें, बीसीए करें, बीबीए करें, एमबीए करें, ये स्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इन विभिन्न क्लासों में, अदर क्लासों में भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ आज हम कर रहे हैं कोरिलेशन। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स दोनों में मिलता जुलता ये पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है, देखो प्योर इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी आ जाएगा। और स्टैटिक्स जो है, क्योंकि ये भी एक जो पार्ट है हमारा किस चीज़ का है, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स दोनों आपस में एक ऐसे हैं कि एक दूसरे के ये पूरक हैं। हम कह सकते हैं एक स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स दोनों आपस में ज्वाइंट भी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए दोनों ही बिल्कुल एक ही चीज़ है। स्टैटिक्स में जो करा रहा हूँ आपकी बुक कई नामों से भी मिलती है, स्टैटिक फॉर इकोनॉमिक्स, सेम थिंग। तो स्टूडेंट आज हम टॉपिक कर रहे हैं अपना कोरिलेशन। कोरिलेशंस को क्या समझ सकते हैं हम? को और रिलेशन यानी सहसंबंध। स्टूडेंट्स तो हम इसे किस चीज़ से समझ सकते हैं? सहसंबंध से। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए मैं आपको बेसिक्स स्टार्टिंग से कराऊंगा और आपको पहले डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसके क्वेश्चनों को आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सीबीएसई की भी जो है, मैं आपको बीच में एक और चीज़ बता देता हूँ। सीबीएसई की डेट शीट के बारे में तो अभी 1-2 दिन के अंदर अनाउंस होगी, पर इस साल की जो है आपको उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। तो स्टूडेंट्स वो आपके लगभग जो है 4 मई से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होंगे और ये आपके जून तक चलेंगे। 15 जुलाई को जो है या जुलाई के मिड में जो है रिजल्ट के लिए अनाउंस किया जाएगा। तो स्टूडेंट आपका टाइम आगे बढ़ गया है, इट मीन्स आपको तैयारी करने के लिए और ज़्यादा समय मिल गया है। तो स्टूडेंट्स तैयारी बहुत अच्छे से करिए जिससे कि हमारे इस ये जो समय जो चला है इसका आपकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। तो स्टूडेंट देखते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में क्या समझेंगे हम? देखो कोरिलेशन क्या है, व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन मीन दैट बिटवीन द टू सीरीज। देखिए जैसा कि हमें नाम से कोरिलेशन यानी दो सीरीजों के बीच में आपस में संबंध जो होगा वो स्थापित इसके द्वारा किया जाता है और हम ये स्टडी कर पाते हैं कि एक सीरीज का दूसरे वाले वेरिएबल जो भी हमें सीरीज दी होगी उनमें आपस में क्या रिलेशन है, यानी क्या कनेक्टिविटी है, एक के प्रभाव दूसरे सीरीज के प्रभाव पर कितना असर डालता है, कितना प्रभाव डालता है, यानी एक में अगर चेंज किया जाए तो वो दूसरी सीरीज पे क्या इफेक्ट डालता है। तो स्टूडेंट यहां से समझते हैं कोरिलेशन मीन दैट द बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप ऑफ डाटा देयर एग्जिस्ट सम काउंसल कनेक्शंस, यानी कि ये दोनों आपस में जो होंगी, दो सीरीज या दो ग्रुप जो होंगे आपस में किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं और हम उनकी स्टडी से ये भी जान सकते हैं कि वो एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालते हैं, यानी कितना पॉजिटिव प्रभाव होता है और कितना एक दूसरे पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। किसी से अगर हम दो सीरीजों की अगर हम बात कर रहे हैं, दो सीरीजों से एक सीरीज से दूसरी सीरीज पर क्या रिलेशन होगा, क्या असर डालेगी। तो स्टूडेंट यहां से हम समझते हैं ये जो हमारी डेफिनेशन है ये किंग्स के अकॉर्डिंग है। अब इसे हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या हो सकते हैं? सहसंबंध का अर्थ है कि जो समांकलाओं यानी दो समांक हैं यानी दो नंबर्स होंगे, दो हमें सीरीज दी हुई होंगी, अथवा समांकों के एक समूह में कारणात्मक संबंध विद्यमान होता है, यानी एक रीजन होता है। रीजन तो जरूर होगा भाई, एक अगर हमारे जो उससे अगर हम दो सीरीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं, दो ग्रुपों का हम अध्ययन कर रहे हैं और दोनों के अंदर हम रिलेशन में ये देख रहे हैं कि एक ग्रुप का असर जो है दूसरे ग्रुप पर किस प्रकार का पड़ रहा है, किस टाइप का पड़ रहा है, और अगर एक पे पॉजिटिव असर पड़ रहा है दूसरे पे भी पॉजिटिव पड़ रहा है, या एक ग्रुप के अगर जो हमारा डाटा है या जो हमारे समांक हैं, ये जो हमारे नंबर्स हैं वो अगर इंक्रीज करे जाते हैं तो दूसरे पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये किंग्स के अकॉर्डिंग थी। यहां पर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि दो या दो से अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित हैं जिनमें एक में होने वाले परिवर्तन, ध्यान दीजिए, एक में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी राशि में भी परिवर्तन होता है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं, एक में चेंज होगा तो दूसरे में क्या चेंज हो रहा है। अब चेंज दोनों तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये हम आगे जब डिटेल करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट दोनों आएंगे, उन्हें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टूडेंट यहां से क्या परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है तो ये राशियां सहसंबंधित कहलाती हैं। तो इस टाइप की जो भी हमारे नंबर्स होंगे, जो भी हमारे वेरिएबल होंगे, उन्हें कोरिलेशंस बोला जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से और हम समझ लेते हैं
द कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ द कन्वर्जेंस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यानी कि वही है दो और दो से अधिक राशि वेरिएबल जो होंगे उनके बीच में आपस में कन्वर्जन और आपस में उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम कोरिलेशन के अंदर जानते हैं। तो स्टूडेंट कोरिलेशन के बारे में आगे और भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, अच्छे से आप समझिए। आज मैंने कुछ बेसिक सा आपको फॉर्मेट बता दिया था। आप थोड़ा सा वीडियो के अंदर शोर भी सुन रहे होंगे, लोग आस पड़ोस के लोग न्यू ईयर की पार्टी बना रहे हैं तो उसका शोर भी आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ आपको भी डिस्टर्ब होगा। तो आज हमने इसके बारे में कुछ बेसिक जाना था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आगे इसके पार्टों को समझाऊंगा। तो स्टूडेंट अच्छे से और समझने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बोर्ड से रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेके आता रहूँगा जिससे आपके और अच्छे से आप तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट, जब तक, जय हिंद।